Good morning, everyone. This is Manoj Maheshwari from Market Ideas for Profit, and it's time we bring in that weekend analysis, which gives us a cue as to what is in store for us in the markets in the coming week. तो अपने चार्ट पे जाके चेक करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अपने क्या दिखा है लास्ट वीक में और इस वीक में अपने क्या चेक कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक निफ्टी की चार्ट दिख रही होगी स्क्रीन पे, और मैं वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करता हूँ अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वैल्यू एरिया बनाए हुए हैं और एक वैल्यू एरिया नीचे बना हुआ है। 3 प्रोफाइल बनाई हुई है, तो मैं चार्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। चार्ट अपने को प्राइस ने कैसे-कैसे स्ट्रक्चर दिखाए थे। तो अभी अपने 3 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक टॉप पे है, एक मिडल में है और एक बॉटम में है। एंड टॉप के स्ट्रक्चर से अपने नीचे स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। And we have spent some time in the last week. This is the 4 hour chart. तो अगर अपन डेली चार्ट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में अपने ऊपर के स्ट्रक्चर से निकल के और नीचे के स्ट्रक्चर में आ गए, और लास्ट के 2 दिन हमने उस स्ट्रक्चर में बिताए हैं। और जो सेकंड स्ट्रक्चर है, नीचे वाला बीच का जो स्ट्रक्चर है, उस पे बॉटम को टच करके वी हैव टेकन अ बाउंस एंड वी हैव गॉन टू द टॉप ऑफ द सेकंड स्ट्रक्चर व्हिच इज इन द मिडिल। अब देखें अपने क्या-क्या सिनेरियो हो सकता है, और उस सिनेरियो के हिसाब से अपने देखेंगे कि कहाँ जा सकता है ये निफ्टी का चार्ट अपने को कहाँ ले जा सकता है। तो अब प्राइस सिनेरियो जैसे हर बार होता है, मैं 2 तरह के प्राइस हो सकता है सिनेरियो। तो पहले सिनेरियो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इट विल फर्स्ट ट्राई एंड टेक अ टेस्ट एट द बॉटम ऑफ द टॉप स्ट्रक्चर एंड सी फ्रॉम देयर कहाँ क्या हो रहा है। उस वहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो उस स्ट्रक्चर में अंदर घुसेगा और टॉप को टैग करने की फिर से कोशिश करेगा। ये हो सकता है एक सिनेरियो, और उसके बाद वो शायद नीचे आए और इस बॉटम को फिर से टैग करे। मेरे हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि अगर मार्केट स्टेबल रहता है और कोई खराब न्यूज़ नहीं आती, तो अपने को ये प्रोबेबिलिटी दिखेगी। अब सेकंड जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है कि मार्केट अपने को ऊपर एक चाल दे और उसके बाद वहाँ से अपने को फिर से एक रिवर्सल दे, और वो रिवर्सल अपने को फिर से इस बॉटम को टेस्ट करने के लिए लेके आए। ये सेकंड सिनेरियो हो सकता है, और नेक्स्ट वीक में यही सिनेरियो आई थिंक बिल्ड हो सकते हैं। अब देखने की बात ये है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट का, जो देखने लायक है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रीच कर देता है, जो कि 19,400 का लेवल है, आप देख सकते हैं, तो वी विल बी सीइंग अ प्रेसिपिटस फॉल व्हिच कुड देन क्विकली टेक अस डाउन टू 18,900 के करीब। अपने को बहुत जल्दी से ये मूव दिखेगा। तो ये 19,400 का जो लेवल है, वो बरकरार रहना चाहिए, नहीं तो 500-600 पॉइंट का एक क्विक फॉल हमें दिख सकता है, जो हमें इस 18,800 के लेवल पे लाके और एक बार मार्केट को काफ़ी कुछ हिला सकता है। क्योंकि देखिए, मार्केट जब बढ़ता है तो स्टॉक बढ़ते हैं, लेकिन जब गिरता है तो स्टॉक्स बहुत जल्दी गिरते हैं। तो 19,400 को अगर ब्रीच कर लेता है मार्केट, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली हमें कुछ ध्यान देना होगा कि मार्केट हमें और आगे क्या रुझान दे रहा है। और अगर इसको ब्रेक करता है, तो डेफ़िनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ प्रोटेक्टिव डिफेंसिव स्टेप्स लेना शुरू करिएगा। तो ये था बैंक निफ्टी का, एंड नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं पुराने जितने भी टूल्स में अपन ने किए हैं उनको सब हटा देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से अपन निफ्टी को डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से बैंक निफ्टी को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है मेरे एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे क्या 2 सिनेरियो हो सकते हैं, वो अब अपन स्टडी कर सकते हैं। तो लेट अस स्टडी कि अपने क्या सिनेरियो हो सकता है। तो पहला सिनेरियो ऐसा हो सकता है, जो फर्स्ट सिनेरियो है, वो हमें आपने देखा क्या है, आपने देखा ये है कि भई इसको भी मैं 2 सिनेरियो में डिवाइड कर सकता हूँ एक्चुअली। आप देखेंगे तो एक सिनेरियो, एक एक स्ट्रक्चर जो है, वो हमें ऊपर दिखा है, जो ये एरिया है, और इस एरिया में अगर मैं चाहूँ तो एक ड्रॉ कर सकता हूँ। ये एरिया एक डिवीज़न था। सपोज़ एक बार अपन इसको हाइड कर देते हैं।
तो इस स्ट्रक्चर को भी 2 में मैं डिवाइड कर सकता था। इस स्ट्रक्चर को मैं हाइड कर सकता हूँ। ये निकल नहीं रहा, चलिए इसको अपने हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने एक स्ट्रक्चर और बनता है, जो बनता है इस एरिया में, जो पुराना एरिया था। ये 2 स्ट्रक्चर जैसे निफ्टी में आपने देखा था, वैसे वो 2 स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता था और ये 2 स्ट्रक्चर मुझे दिखते थे। तो ऊपर के स्ट्रक्चर से अपन नीचे के स्ट्रक्चर में आ चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अपने क्या सिनेरियो दिख सकता है वो अपन देखना चाहें तो वी कैन हैव अ लुक। तो यहाँ से ऑलरेडी अपने एक ऊपर की दिशा में जाके और अपन नीचे आ चुके हैं। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट मूव। जो ये कैंडल है वो आपको ये मूव ऑलरेडी दिखा रही है कि फ्राइडे लेट सेशन में अपने नीचे से टैग करके ऊपर जाके फिर नीचे आ चुके हैं एंड वी आर समवेयर हियर राइट नाउ। तो अब हो सकता है कि एक सिनेरियो ये है कि ये फिर से ऊपर जाए और ऊपर जाके फिर से अपने को यहाँ पे टैग करे और यहाँ से प्रॉबेबली कुछ सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा सकता है। तो अगर ये मूव दिखता है तो वी विल बी अगेन हेडिंग हायर। ये काफी एक बुलिश मूव होगा और पॉसिबिलिटी है कि ये मूव भी अपने को दिख सके। सेकेंड मूव ऐसा हो सकता है कि अपने वापस से ऊपर जाएंगे, वी विल गो बैक एंड टच दिस पॉइंट, बट वहां से फिर अपने को रिवर्सल दिखेगा और वो रिवर्सल अपने को नीचे लेके जाएगा और वो रिवर्सल फिर मुझे दिखता है कि फर्स्ट सपोर्ट वो रिवर्सल को आपके यहाँ मिलेगा, विच इज वैल्यू विच इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस एरिया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एरिया में आपको सपोर्ट मिलेगा। तो 43,750 कुड बी अ कॉलिंग अगर अपने नीचे उतरते हैं, और अगर ऊपर जाते हैं तो 46,000 should be our next target. So this is how I see Nifty and Bank Nifty behaving in the next week. These are the two probabilities that I see on the chart. And अपने देखेंगे मिड वीक में कि चार्ट अपने को क्या दे रहा है, और ये देखिएगा जरूर कि कहाँ जा रहा है वो। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने को पता पड़ते रहेगा कि कहाँ जा रहा है। तो एक दिन के एनालिसिस में आप जो सिनेरियो देख रहे हैं कि अगर ये सिनेरियो मिल रहा है, शायद फर्स्ट डे का सिनेरियो अपने को ऊपर लेके जाएगा। आई थिंक इन दैट केस फिर ये जो एरिया है 45 टू 50 का, वो 250 टू 500 वो डिसाइड करेगा कि आगे का क्या मूव होता है। फिर अगर 45 500 550 तक गया तो वहां पे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वहां भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये भी एक सिनेरियो हो कि वी गो अप फ्रॉम हियर अगेन। आई जस्ट टेक माय पेन टूल अगेन। तो हो सकता है कि एरिया दिखे और फिर वहां से नीचे आए, ये भी हो सकता है। तो ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लाइक इन निफ्टी वी हैड एन इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ पे भी ये एरिया जो है, ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ये आपका हुआ, आप समझ लीजिए 45 500 और ये 45 250, ये एरिया, ये दो पॉइंट है, ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस तरह रुझान कर रहा है। आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स यू टू मार्केट को कैसे नेविगेट करना है, आपको इसमें हेल्प आएगी। तो अपने मिड वीक में फिर से एक एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक मार्केट गया है। तो अगर बीच में मुझे लगा कुछ वीडियो प्रेजेंट करना है तो मैं जरूर करूँगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। लास्ट वीक की वीडियो अगर मैंने आपको डाली थी तो आप देखिएगा कि उससे कैसे बैंक निफ्टी में 1400 पॉइंट और निफ्टी में 450 पॉइंट अपने कमाए थे, इसी चीज को फॉलो करके। तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा एक दिन के बाद, तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा कि वीडियो कहाँ तक सही, वो जो चाल हम दिखा रहे हैं वो कहाँ तक सही जा रही है। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस वीडियो विद मी, एंड अगले अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।